बिहार के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु एक नंबर का चालाक और बहुत लालची व्यक्ति था। रघु अपने घर पर गाय का शुद्ध देसी घी बनाता था और फिर पूरे गांव में घर घर जाकर बेचता था। रघु पूरे गांव में अकेला ही घी बेचने वाला था, इसलिए वो धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा था। एक दिन रघु के दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों न मैं और ज्यादा घी बनाकर बाजार में बेचूं, लेकिन दूध तो बहुत हिसाब से ही आता है, अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में नकली घी बनाने का विचार आता है और वो फिर मन ही मन मुस्कुराता है। रघु अब हर दिन असली घी में खूब सारा नकली घी मिलाता था और उसको ले जाकर गांव के साथ साथ बाजार में भी बेचता था। ये सब करके रघु खूब कमाई करने लगा था, लेकिन रघु का लालच और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो अब असली घी में और भी ज्यादा नकली घी मिलाने लगा था। एक दिन गांव के कुछ लोग रघु के पास आते हैं और बोलते हैं, रघु भाई, पहले तो तुम्हारे घी में बहुत लाजवाब स्वाद आता था, लेकिन कुछ दिनों से वो स्वाद ही गायब हो गया है। फिर वो सब हंसकर बोलते हैं, रघु भाई, कहीं तुम मिलावट तो नहीं कर रहे हो। उनकी बात सुनकर रघु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अरे भाई, मेरा घी बहुत शुद्ध है और इसका स्वाद भी पहले की तरह ही है, तुम सब पागल हो गए हो। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रघु घी में मिलावट करना जारी रखता है। एक दिन गांव के सरपंच रघु के पास आते हैं, अरे रघु भाई, कहाँ हो तुम? आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ऑर्डर लाया हूँ। मेरी बेटी की शादी है तो मैं सारी मिठाइयाँ देसी घी में ही बनवाऊंगा, तुम एक दिन पहले ही घी भिजवा देना। और उसके बाद सरपंच वहाँ से चला जाता है। रघु मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह, अब तो खूब कमाई होगी, मजा ही आ गया आज तो। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ गया था, तो पहले की तरह ही रघु असली घी में बहुत सारा नकली घी मिलाकर सरपंच के घर पहुंचा देता है और वो इससे बहुत सारा पैसा कमा लेता है। सरपंच की बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। लोग उसकी बेटी की शादी में बने पकवान की खूब तारीफ करते हैं और वो लोग बोलते हैं, भाई साहब, आपके घर बनी देसी घी की मिठाइयों की बात तो कुछ और ही है, मजा ही आ गया। लेकिन अगले दिन पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। सारे गांव के लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, उनके पेट में दर्द होने लगा था। सारे गांव वाले इकट्ठे होकर सरपंच के घर पहुंचते हैं। अरे सरपंच जी, आपने क्या खिला दिया? आपने कैसा खाना खिला दिया? पूरा गांव पेट के दर्द से परेशान है। तभी सरपंच जी बोलते हैं, अरे मेरे भाइयों, मैंने तो बहुत साफ सफाई से खाना बनवाया था, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी एक गांव वाला बोलता है, गांव के सब लोग बीमार हैं, बस रघु को छोड़कर, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर सारे गांव वाले एक दिन योजना बनाते हैं। रात के 10 बज रहे थे। सारे गांव वाले मिलकर रघु के घर अचानक से पहुंच जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि रघु कुछ मिलावट करके नकली घी बना रहा था। तभी सरपंच ने गुस्से में बोला, रघु, तू सारे गांव वालों को धोखा दे रहा था, तेरी चोरी पकड़ी गई। रघु सारे गांव वालों को देखकर समझ जाता है कि इसकी चोरी आज पकड़ी गई है। रघु सबको देखकर बहुत जोरों से रोने लगता है, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत लालची बन गया था, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन सारे गाँव वाले उसकी बात नहीं सुनते हैं और वो लोग रघु को पुलिस के हवाले करने जा रहे थे, लेकिन सरपंच सबको रोक देता है, अरे गांव वालों, इसे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन आज के बाद इसकी शिकायत आई तो हम इसे माफ नहीं करेंगे, तुरंत पुलिस के हवाले कर देंगे। उस दिन के बाद से रघु फिर से शुद्ध घी बेचने लगा था और फिर वो धीरे धीरे गांव वालों की नजरों में अच्छा बन गया था।